हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका इस नए वीडियो पे जिसमें चल रहा है प्रैक्टिस सेट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो से आप अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं करवाता हूं आपको 100% सही प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स आएगा और 100% आएगा। ठीक है, तो मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए, मैं इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन से करवा रहा हूं। इससे पहले जो क्वेश्चन में दम नहीं था इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान देना, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना एक सब्सक्राइब बटन दबाकर और लाइक करके। ठीक है, तो आप इतना जरूर करोगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 क्या होगा। किसी का पावर 0 होता है 1, तो 1 गुने 1, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, √3 है, क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय अपरिमेय मतलब ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। इसमें देखिए √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, इसको 80 80 64, इसका अगर सॉल्व करने लगोगे, देखो 6 का सॉल्व करने लगोगे तो ये है आपका 64/81। 64 का वर्ग होता है, वर्ग मूल होता है 80 80 64, 8 का स्क्वायर और 9 9 81। ठीक है, ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7। ठीक है, ये है आपका परिमेय अपरिमेय से कहानी चल रहा है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है, तो ये है आपका अपरिमेय, ये है आपका अपरिमेय, ये है आपका अपरिमेय, और ये रूट 121, 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 11 हो जाएगा इसका। ठीक है भाई मेरे, रूट 121 का अगर आप सॉल्व करोगे तो 11 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 11, तो इसका मतलब ये हो गया परिमेय। क्लियर। तो ये कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहां देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। अब देखिए n प्राकृत संख्या क्या कहने का मतलब, n प्राकृत संख्या पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो √n जैसे ही निकालिएगा, तो √1 निकालेगा तो 1 आ जाएगा, √2 निकालेगा तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो √3 ही रह जाएगा, √4 का 2 आ जाएगा। मतलब यहां देखिए कहीं कहीं आपको परिमेय दिख रहा है, कहीं अपरिमेय दिख रहा है, तो ऑप्शन पे आइए। तो हमेशा प्राकृत संख्या, ये गलत बात है, क्योंकि √2 अपरिमेय अरे प्राकृत संख्या तो नहीं होता है। समझ में आ रहा है, √2 तो परिमेय प्राकृत संख्या तो नहीं होता है। बी ऑप्शन हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत बात है। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत बात है। डी ऑप्शन कभी प्राकृत संख्या और कभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हाँ, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं भी तो प्राकृत संख्या, एक तो प्राकृत संख्या है ही, या तो प्राकृत संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसका, आपका 8 का। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है आपका, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देने वाली बात है, 2 देखिए, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय क्या होगा। अब फॉर्मूला पे नहीं जाना है, अपरिमेय जब भी होगा तो अपरिमेय होगा तो इसके बीच का होगा। तो जरा देखिए, तो √11 जो होता है, √11 आपका होता है, तो 3 3 9, 3 से ज्यादा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, √5, तो 4 का होता है 2, तो 5 का हो जाएगा कितना, तो 5 का लगभग आ रहा है, इसका भी कम आ जाएगा, और ये आपका √12 इसका भी कम आ जाएगा। जब 11 नहीं होगा तो ये कहां से होगा, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, √5 हो जाना चाहिए। रूट क्या होगा
5 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ट्रिकली क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर देखिए, संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तो आपको मैं बता दूं, संख्या रेखा जैसे नंबर लाइन बोलते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या होता है आपका, होता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है, सारे होता है वास्तविक संख्या। तो जब परिमेय और परिमेय संख्या को समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या तो होता ही है, परिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर सारे आ जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भाई इतना को पी वाई क्यू के रूप में प्रकट कीजिए। तो याद रखिए, देखिए 23.43 है, इस पे क्या है? ऊपर बार है, रेकरिंग जिसे बोलते हैं। अब देखिए, अगर ये बार ना होता, अगर इतना होता, देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ऐसा होता तो पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में डबल डबल जीरो लगा देते हैं, पॉइंट के बदले एक, और उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो लगा देते हैं। लेकिन इस पे क्या है आपका 10 रेकरिंग है। तो इसको कैसे करोगे आप? याद रख लोगे, देखो सारे नंबर लिख लो, सारे नंबर लिख लिए, 23 है, 43 है, सारे नंबर लिख लिए ना। माइनस वो करो जिसपे रेकरिंग नहीं है। तो आप बोलोगे सर माइनस वो करो जिसपे रेकरिंग नहीं है, मतलब 23 माइनस कर दो। ठीक है, नीचे में क्या लिखोगे? नीचे में लिखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, दोनों पे आपका रेकरिंग है तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेकरिंग ना होते तो 0 हो जाता। ये अगर आएगा आगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको घटा दो, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, ये 23/20/99। कोई ऑप्शन है? देखो तो 23/20/99, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब 12 नंबर कोई सोचने वाली बात नहीं है। √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या। क्लियर। निम्न में से कौन अलग है? तो 3/5 अपरिमेय संख्या, ये भी 16/4, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये भी परिमेय संख्या। तो कौन अलग है? सी ऑप्शन अलग है, सी ऑप्शन आपका अलग है। √2 क्या है? ये देखने वाली बात नहीं है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कौन है? देखो 64 का 8 निकल जाएगा, 6×4 36 निकल जाएगा, 9×9 81, इसका बाहर आ जाएगा, 7×7 49, 7×3 9, मतलब ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी परिमेय। तो ये है आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ये बहुत इजी होता है। देखिए परिमेय संख्या पूछ रहा है, √2 से √2 कट गया, क्या बचेगा? 2, तो 2 केवल है परिमेय संख्या। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय संख्या तो 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाए? देखिए √25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5, 5 क्या होता है? परिमेय संख्या। जो रूट के अंदर ना हो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक 17 नंबर तक कर लिए हम लोग। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या है कि 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये हो गया 1.3। ठीक है, 1.3 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो है ही नहीं, सॉरी, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। सी को सॉल्व करोगे आप तो सी हो जाएगा। देखो तो सी को जरा सॉल्व करो तो सी को, सी है 9/27। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा। देखो 9×3 = 27, मतलब 1/√3 हो गया। तो अपरिमेय संख्या सी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, 19 देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या ये भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है। √12 को हम लिख सकते हैं, √12 बट्टे हम लिख सकते हैं क्या? √3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4×12, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4×12 √3, तो ये हो जाएगा आपका √4 गुने √3, और √3 से √3 तो कट जाएगा। ठीक है, तो √4 का क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या 19 नंबर का। अब 20 नंबर देख लीजिए, सेम कहानी है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये देखिए, इस ये आपको बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 + √100, तो ये देखिए, तो 10 + √100 का 10 ही आ जाता है ना, 10 10 क्या हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। और क्वेश्चन है, कुछ समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। देखो ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख गया। 21 नंबर,
तो 21 नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो आपको मैं बता दूं, परिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या का ही रूप होता है। मतलब वास्तविक संख्या, सारे परिमेय संख्या का समूह क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा अपरिमेय, सॉरी, परिमेय संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से दशमलव रूप को हम बारे में पढ़ेंगे, दशमलव के बारे में, दशमलव रूप के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहां से पढ़िए। देखिए, अब यहां देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है 0.7 पे बार। 0.7 पे बार क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, जब दशमलव ना होता तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन सारे को लिखकर उसमें से माइनस करो, जो दशमलव नहीं, जिस पे रैकरिंग नहीं है तो 0 है, तो 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे में 9, 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। 7/9 कोई है? ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अब देखो दो चीज होता है, शांत और अशांत। कोई भी भिन्न का दो रूप होता है, शांत और होता है अशांत। ठीक है, शांत और अशांत। शांत अशांत कैसे चेक करोगे? तो याद रखो, कोई भिन्न पी बाई क्यू के रूप में होगा, ऊपर को छोड़ देंगे, नीचे अगर 2 या उसके रूप का या 5, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 2 और 5 का गुणनफल हो, या 2 का पावर कोई हो, 4, 5, 6 कुछ भी हो, या 5, 25, 26 हो, 25, 125 ऐसा हो, मतलब 2 और 5 के रूप में गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर या 5 के पावर या दोनों का गुणनफल तो शांत बोलेंगे। अदरवाइज इसके नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या ये दोनों नहीं भी रहे, अगर खाली ये आ जाए तो हो जाएगा अशांत। हो जाएगा क्या? शांत हो जाएगा। अब जैसे इसको चेक करो, नीचे चेक करो, 50 को हम लिख सकते क्या? 50 को लिख सकते, देखो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 25। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर 2। तो ये इसके नीचे केवल यही आया ना, यही आया, तो हम इसको बोल देंगे क्या? शांत। मतलब ये हो जाएगा शांत। 243, देखो 243, 243 जो है, 243 इसको हम लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7। मतलब इसके नीचे केवल क्या आ रहा है? 7। इसका मतलब यही हो जाएगा अशांत। ये होगा शांत, ये होगा शांत, आप करके देख लेना। ठीक है, अब तीसरा नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अभी जस्ट बोले ना शांत। ये 8 जो है 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है। देखो ना भाई, 8 को हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, तो मतलब 2 ही का पावर 3 आ रहा है ना, तो मतलब केवल 2 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शांत। क्लियर, ये सब हो जाएगा अशांत। ये देखो 3.27 पर रैकरिंग, 3.27 पे रैकरिंग है, तो क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो है नहीं, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको बता दूं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो शांत और अशांत हम देखते हैं, ये होता है परिमेय संख्या का ही रूप होता है, दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। अब यहां देखिए, संख्या 03 पे बार पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0.32 पे बार। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो मैंने बोला सारे नंबर लिखो, लिख दिए सारे नंबर, सारे नंबर 32 से तो 32 लिख दिए। माइनस वो करो जो जिसपे बार ना हो, जिसपे रैकरिंग ना हो, तो माइनस वो करेंगे 3, जिसपे रैकरिंग ना हो, तो 3 माइनस कर दिए। नीचे में क्या लिखोगे? तो नीचे में लिखने के लिए एक होता है रूल कि दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 2 अंक है। जितने पे रैकरिंग है उसके बदले 9 लिखो, जिसके पे रैकरिंग नहीं उसके बदले 0 लिखो, बस कहानी खत्म। 32 में से 3 गया तो 29, 29/90 कोई है ऑप्शन? देखो 29/90 कोई है? 29/90 जो है आपका, देखो है कोई 29/90? देखिए दिख रहा है ना 29/90। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट में चला रहा हूं, ये आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको इससे फायदा भी मिल रहा होगा। तो इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।